अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, उनकी भलाई के लिए हमें कुछ काम छोड़ देने चाहिए। यानी माएँ कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जिनसे बच्चों की तरबियत जो है वो असरअंदाज हो रही होती है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत मुतासिर हो रही होती है, तो हमें वो काम छोड़ देने चाहिए। पहली बात कि हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ देना चाहिए। देखें, मैं इस बात को समझती हूँ कि बहुत से घरों में ये मसला होता है कि औरतें चाह रही होती हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन शौहर जो हैं वो बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, उन्हें बार गुस्सा आ रहा होता है, वो लिहाज नहीं करते हैं कि बच्चे सामने हैं या बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो लड़ने लगते हैं। लेकिन देखें, जहाँ तक हम नज़रअंदाज कर सकते हैं नज़रअंदाज करें, जहाँ तक कंट्रोल आप कर सकती हैं करने की कोशिश करें, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हमें अंदाज़ा नहीं होता बाज़ दफ़ा, इवन के हम लोग जो बोल रहे होते हैं, अगर हमारा बोलने का अंदाज़ चेंज होता है, हमारी ट्यून बदलती है, तो वही बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब कर देती है। यानी मैं और ज़ुबैर जो है आमतौर पे एक ही पेज पे होते हैं, बहुत कम होता है कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हों, लेकिन फिर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो बच्चे वो तक नोट करते हैं और मुझे इस बात का यकीन करें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। एक दिन हरमीन से ऐसी बात हो रही थी, तो हरमीन पता नहीं किस बात पर उन्होंने ये मुझसे कहा कि मैं क्या बताऊँ मामा, आप लोग तो हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं? मैं भाई हम कब लड़े, हम तो लड़ते ही नहीं है। कहने लगी क्यों, आप इस तरह नहीं बाबा बोल रहे थे आपको, फिर आपने इस तरह नहीं कहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम दोनों के बीच में कोई बात हुई थी जिसपे थोड़ा ज़ुबैर का अंदाज़ जो था वो बदल गया था और मेरा भी थोड़ा अंदाज़ जो था मुख्तलिफ था, यानी कि हम लोग थोड़ा रूड हो गए थे। तो वो चीज़ भी हरमी ने नोट कर ली और उसको नोट करके उसने कहा कि आप लोग लड़ते रहते हैं। तो नाज़रीन सोचें, जिन घरों में माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते होंगे, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा इस बात का। और अगर माँ बाप बच्चों की वजह से लड़ते हैं तो ये और ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि बच्चे इस गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरी वजह लड़ाई हो रही है, मेरी वजह से मेरे माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं। और गिल्ट आपको हम पहले बता चुके हैं कि इंतहाई खतरनाक है, बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल तबाह कर देता है ये गिल्ट। बच्चा कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर गिल्ट होता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ ही नहीं, मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी लड़ते रहते हैं। तो देखिए, बच्चों की वजह से कोशिश करें ना लड़ें, जितनी बातों को दरगुजर कर सकते हैं करें, छोटी मोटी बातों को सीरियस ना लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो बड़े बड़े झगड़े होते हैं वो छोटी बातों से शुरू होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। नाज़रीन, दूसरी बात, छोटे छोटे काम खुद ना करें। घर की जो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो आप बच्चों को दें, हर काम आप खुद ना करें। इस पर बाकायदा वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों से घर काम करवाने चाहिए, क्यों करवाने चाहिए और किस तरह करवाने चाहिए, इस पर मैं बनाऊंगी बहुत जल्द वीडियो इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आज आपको इतना ज़रूर बता दूं कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उनसे घर के काम करवाना बेहद ज़रूरी है। अब यकीन करें, मेरे घर में 2 मेड्स हैं, लेकिन अब जो है मैंने उनको हटा दिया, सिर्फ एक मेड आती है जिसको कपड़े धोने होते हैं और पतीलियाँ वगैरह धोती हुआ के, बस सिर्फ इस काम के लिए मैंने एक मेड रखी हुई है। बाकी हर काम से मैंने उसको हटा दिया है और कोई काम जो है वो मेड से नहीं करवाती हूँ मैं। तमाम कामों के लिए मैंने बच्चों को इंगेज कर दिया है। यानी हादिया जो है वो भी काम करेंगी, अली हैं वो भी काम करते हैं और हरमीन भी काम करती हैं। तो आप लोग भी घर के छोटे मोटे काम जो बच्चों से करवाएं, हर काम में अपने आप को इंगेज ना करें। तीसरी बात, बच्चों को बिगाड़ना छोड़ दें। उनकी हर ख्वाहिश, हर जिद, हर बात पूरी करके माएँ बिगाड़ रही हैं। वो चाहती हैं कि बच्चे हर वक्त खुश नजर आएं, बच्चे उनसे खुश रहें हर वक्त। लेकिन आप यकीन करें, बच्चे क्या, इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो हर वक्त आपसे खुश रहे। बच्चों की भी आप आज एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे वो खुश हो जाएंगे, दूसरी ख्वाहिश सामने आ जाएगी वो पूरी कर देंगे आप, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी ख्वाहिशें आप पूरी करेंगे बच्चे की। आखिरकार एक ख्वाहिश ऐसी भी सामने आ जाती है आप पूरी कर ही नहीं सकते, फिर आप मना कर देंगे नहीं ये बात पूरी नहीं हो सकती, वो बच्चा आपसे नाराज हो जाता है। फिर आपको तकलीफ भी होती है कि मैंने इसकी इतनी ख्वाहिशें पूरी की तो खुश रखने के लिए, और फिर भी मुझसे बच्चा खुश नहीं है। और जो माँ बाप बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, ज़्यादातर उनके बच्चे जो है वो ज़िद्दी होते हैं, उनसे मिसबिहेव करते हैं और उनको परेशान करते हैं। देखिए, हम करते भी क्या हैं, बच्चों की वक्ती खुशी के लिए उनकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देते हैं। यानी बच्चे ने जिद की कि मुझे मोबाइल चाहिए, आप समझ रही हैं बच्चे को मोबाइल देना नुकसानदेह है, लेकिन आप मोबाइल दे रही हो उसको उसकी वक्ती खुशी के लिए। आपको पता है कि बाद में इसके कितने नुकसान उठाएगा बच्चा, उसकी शख्सियत पे क्या असर पड़ेगा इस बात का।
या बच्चा जो है वो बेवक्त खेलने के लिए आपसे कह रहा है, उसे पढ़ना है, उसका टेस्ट है, लेकिन वो खेलने के लिए कह रहा है दोस्तों के साथ, और आप कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उस वक्त की खुशी के लिए उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह बच्चों के लिए जो है बाहर के खाने पीने जो है वो सही नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम बाहर से लेके आ रहे होते हैं। कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन हर वक्त का बिल्कुल सही नहीं होता। तो हम बच्चों की खुशी के लिए काम कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। नुकसान तो बच्चे को होता है ना आपके, और जब बच्चे को नुकसान होगा तो परेशान तो आप भी होंगी। तो उनकी वक्ती खुशी को नज़रअंदाज करके उनके फायदे को सामने रखें। आप देखिए उनका फायदा किस चीज़ में। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक कॉल आई थी, तो वो खातून कह रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं खाता है जब तक मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ। मैं आप मना करती तो फिर क्या होता है, वो कहने की जिद करता है बहुत ज़्यादा कि मुझे मोबाइल चाहिए। मैं फिर क्या करती हैं आप, कहने जब वो जिद करता है तो मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ कि कम से कम खाना तो खा लेगा ना। और पता है मैंने उन्हें क्या मशवरा दिया, मैंने कहा आज तक कोई बच्चा ना भूखा नहीं रहा है। बच्चा भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, जब उसे भूख लगेगी वो खाना खा लेगा। आप इसलिए परेशान होकर कि मेरा बच्चा भूखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, आप उसको मोबाइल दे रही हैं। वो तो आपकी कमजोरी समझ गया कि मेरी माँ परेशान होती है इस बात से कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा अगर मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा। लेकिन आप इस बात को समझ ही रही हैं। वो जिस तरह आपको चलाना चाह रहा आप चल रही हैं। वो जिद करके परेशान करके खाने का कह के मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपसे मोबाइल मांग रहा, मोबाइल दे रही हैं, उसको नहीं दें, आप रख दें मोबाइल। कैसे खाना नहीं खाएगा बच्चा, जब भूख लगेगी वो खाना खाएगा। तो इस तरह से बच्चों को आप ट्रीट करना शुरू करें, उनकी हर जिद पूरी ना करें। ना बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए और ना ही आपको इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि बच्चा आपके सामने कुछ भी कर ले, आप कुछ कर ही ना सकें। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। चौथी बात, अपनी ज़रूरियात को फरामोश करना छोड़ दें। आपकी भी इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स हैं जिन्हें आप मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुकी हैं। अक्सर औरतें तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं। अगर आपका अपने साथ ये रवैया होगा तो जिन लोगों की खातिर आप अपने आप को नज़रअंदाज कर रही हैं वो भी एक लम्हा नहीं लगाएंगे आपको नज़रअंदाज करने। और हकीकत भी यही है, शौहर की खातिर औरतें जो हैं वो ससुराल वालों को मुकम्मल टाइम देती हैं। वक्त पे खाना पकाना, सफाई करना, हर चीज़ का ख्याल रखना, दिन रात काम में लगे रहना। और इसमें होता है क्या, शौहर नज़रअंदाज होता है, लेकिन वो काम पर शौहर खातिर किए जा रहे होते हैं ना। और फिर होता क्या है, कितने केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें औरतें रो रही होती हैं कि हमने शौहर के खातिर तो उसके घर वालों को टाइम दिया और शौहर जो है वो दूसरी औरतों का लग गया कि तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। तो देखिए ना, आपने उसके खातिर अपने आप को भी नज़रअंदाज किया, तो क्या वो शौहर ने भी लम्हा ही लगाया आपको नज़रअंदाज करने में। बच्चों की खातिर औरतें जो है वो शौहर को नज़रअंदाज कर देती हैं कि नहीं पहले मेरे बच्चे हैं। और फिर क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वही बच्चे जो है माँ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को नज़रअंदाज किया है। तो किसी की भी खातिर अपने आप को नज़रअंदाज ना करें। अगर रोज़ाना 15 से 20 मिनट भी आप अपने आप को दे देंगी, जो आपकी नीड्स हैं उनको आप पूरा करेंगी, तो आप यकीन करें दूसरे भी आपको समझेंगे, आपको टाइम देंगे। और अगर आप लगी रही घर कामों में और अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देंगी, ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगी, ना आप रूहानी तौर पे जो है स्ट्रांग होंगी, तो दूसरे भी आपको कोई अहमियत नहीं देंगे। अच्छा, अक्सर औरतें कहती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। तो अभी जो मैंने इसी वीडियो में दूसरा और तीसरा पॉइंट बताया है, अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दें तो आपके पास अपने टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। यानी बच्चों के जो छोटे मोटे काम हैं वो बच्चों से खुद करवाएं आप। उसके अलावा बच्चों की हजरत पूरी करना छोड़ दें आप, तो आप यकीन करें टाइम निकल जाएगा आपके पास। टाइम होता है, बस हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अपने आप को नज़रअंदाज करना छोड़ दें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा होगा। पांचवी बात, नज़्म व ज़ब्त के लिए गैर मुस्तकिल रवैया अख्तियार करना छोड़ दें। ये काम माएँ आमतौर पर कम करती हैं, बाप ज़्यादा करते हैं। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर वो नहीं देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उन्हें। एक दिन अचानक बस वो उठते हैं और बस चहपुकार शुरू हो जाती है कि कब सो रहे हैं ये लोग, कब उठ रहे हैं, कोई रूटीन नहीं बना हुआ है, कोई तरीका नहीं है। इनसे कहो अपना रूटीन बनाए, या डायरेक्टली बच्चों को कहा जा रहा होता है कि रूटीन बनाओ अपना, जल्दी सो, जल्दी उठो, वक्त पे अपने काम करो।
और फिर भूल जाते हैं। आप यकीन करें, बहुत खतरनाक बात है ये। क्यों खतरनाक बात है? क्योंकि बच्चे आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आज तो भाई अब्बू को बड़ा गुस्सा आया है, आज तो शामत है, या आज अम्मी को बहुत गुस्सा आया है, आज तो डांट पड़ेगी पड़ेगी। लेकिन बच्चों को ही मालूम होता है कि फिर ये भूल जाएंगे, फिर हफ्तों की छुट्टी। तो इसलिए बच्चे आपको सीरियस लेते ही नहीं है। जिस दिन आप गुस्सा करते हैं उस दिन तो काम सही से हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा काम वैसे ही बिगड़ जाते हैं। दोबारा बच्चे देर से सो रहे होते हैं, देर से उठ रहे होते हैं और कोई रूटीन उनका सेट नहीं होता है। तो एक दफ़ा उठ के डांटने से रपटने से बेहतर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जाए। बच्चों को रूटीन सेट करें, उन्हें बताएं कब सोना है, कब उठना है, कब उन्हें खाना है, कब उन्हें खेलना है। हर चीज़ जो वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। उम्मीद है आपको ये पांचों बातें पसंद आई होंगी। इन 5 आदतों को अगर आपके अंदर हैं तो इनको छोड़ने की कोशिश करेंगी आप, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।